भी हारेगा। ये कल ही मेरे कार्यक्रम में इन्होंने बोला। इन्होंने आर पार में बोला था, डिबेट शो में बोला था। तो मेरा ये सवाल है कि योगी जी के जरिए हिंदुत्व को टारगेट आपने मेरे कार्यक्रम में बोला, मैंने कल भी बोला था, मैं कहा ये वायरल होगा। आपने बोला योगी हारेगा तो हिंदुत्व हार जाएगा। मैंने ये जी मैं और सवाल भी ले रहा हूं, मुझे पता कई लोग। हाँ, जवाब लेट मी कंप्लीट। मैंने ये कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को हम सब मिलकर हराएंगे तो हिंदुत्व हारेगा। वो हिंदुत्व हारेगा जो आज हरिद्वार से लेकर रायपुर तक नफरत फैला रहा है, वो जो लोगों को मारने और काटने की बात कर रहा है। और हमने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, योगी आ रहे तो हिंदुत्व हारा। सुन, यही बोल रहे हैं ना हमारी सरकार, आप यही बोल रहे हैं ना, योगी हारा तो हिंदुत्व हारा। 10 सेकंड, लेट मी कंप्लीट। अगर हमारी सरकार आएगी, मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जो ये लाशें थी कोरोना काल में, जांच करवाएंगे ना, योगी बचेंगे ना केशव प्रसाद मौर्य बचेंगे। आपकी सरकार किसके साथ आएगी, इनके साथ या इनके साथ? सब मिलकर, इनसे जो किसके साथ मिलकर। अगर तीनों मिलकर प्रदेश के लिए जरूरत पड़ी तो फिर भी आएंगे। योगी को हराना हमारे लिए प्रायोरिटी है। बोल दिया जो मन में था, बोल दिया कि तीनों मिलकर एक साथ आएंगे और योगी आदित्यनाथ को हराएंगे। पॉइंट बोलिए। मेरा सवाल भाजपा से सुधांशु जी से जी बोलिए, पूछिए, खड़े होके पूछिए बेटा। कि जिस तरह से इन्होंने लाली का प्रयोग किया था, सूर्य और भगवा से शुरू होता है, लेकिन जिस तरह से आप हजारों की तादाद में रैलीज पे रैलीज किए जा रहे हैं, लग नहीं रहा है कि खून की लाली से आप लोग 22 का चुनाव जीत पाएंगे। बहुत बढ़िया। और अब बाकी पार्टियां रैली नहीं कर रही, अखिलेश जी नहीं कर रहे, प्रियंका जी नहीं कर रहे। एक मिनट इनसे पूछिए, रैली में किसके भीड़ ज्यादा हो रही है? भाटी जी से पूछिए, भाटी जी से पूछिए, इनका दावा क्या है? इनका दावा क्या है? रैली में इनके भीड़ ज्यादा हो रही है तो रैली ना करें, विपक्ष वाले रैली कर। और सुनिए, और बेटा ये सुनिए, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, चलो भाटी जी भी रैली कर रहे हैं, हम भी। ये जयपुर में काहे रैली की थे भाई? जयपुर में तो चुनाव नहीं था, काहे रैली की? और भी सवाल ले रहा हूं अमित जी, 30 सेकंड जी। जयपुर की रैली क्यों हुई थी? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, वही हिंदुत्व में भाषण हुआ और वही हिंदुत्व में भाषण हुआ। सुनिए ना, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रैली करने की परमिशन अमित शाह जी के इशारे पर नहीं दी, इसलिए हमें जयपुर में करनी पड़ी। कहीं और भी परमिशन मानते तो नहीं मिलती है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, जयपुर की रैली में कोरोना नहीं फैलेगा, मोदी की रैली में कोरोना फैल जाएगा? एक मिनट सर, किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी की रैली में फैलेगा और जयपुर की में नहीं फैलेगा, किसी ने नहीं कहा। आज कोरोना बढ़ रहा है, सब चिंतित है, बीजेपी भी, हम भी सब चिंतित हैं। जबरदस्ती का विषय ना बनाया जाए। जबरदस्ती का विषय बनाया जा रहा है। तैयार है। जब मैंने कहा सब गजेंद्र शेखावत जी ने कहा वर्चुअल रैली के लिए तैयार है। व्यूअर्स आपके एक सेकंड, सुधांशु एक सेकंड, आलोक जी मैं व्यूअर्स आपके लिए बता रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं आलोक जी, आपका वक्त है अभी। मैं आपको व्यूअर्स बता रहा हूं, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, सर आपको भी बता रहा हूं बेटा मैं, कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लखनऊ में पूछा गया कि क्या चुनाव को टाल देना चाहिए, तो एक नहीं सब पॉलिटिकल पार्टियों ने यहां जितनी खड़ी हैं एक आवाज में बोला चुनाव को नहीं टालना चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती चुनाव टले, और सब पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है रैली हो, कम हो, ज्यादा हो, वो सिर्फ इशू है। आलोक शर्मा, मुझे लगता है मैंने जयपुर में रैली क्यों हुई उसका उत्तर दिया। आज औरंगजेब पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्ना पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 4 दिन पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है हेल्थ के बारे में, उस पर रिपोर्ट नहीं लड़ना, उस पर हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कोरोना में जो बदहाली हुई, जिस तरह से उत्तराखंड से और यूपी तक पलायन हुआ, उस पर हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। किसानों की 700 से ज्यादा जान चली गई, हम उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम हिंदुत्व, औरंगजेब और फतवा और अकबर, राहुल जी को तो हिंदुत्व राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी ने बीजेपी सबसे ज्यादा, एक मिनट सर, राहुल जी ने बीजेपी को एक्सपोज किया है और एक्सपोज होने के कारण कुछ भक्तों को मिर्ची लगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके सर, मेरा सवाल सर से एक छोटा सा सवाल ये है कि वो बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पे कि उनके एक नेता को हराने के लिए वो 3-3 पार्टियां एक होने को तैयार हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक तो ओवैसी को भी साथ ले लीजिए। अब तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं, इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए आपको। इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए। जी बीजेपी के साथ हैं ऑलरेडी, जो लोग सरकार आपकी बनवाई उन्होंने, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अरे आपके भी दोस्त हैं जो लोग अरे सरकार तो आपकी चलाई, आपके भी दोस्त, सरकार चलवाई आपकी। आउटसाइड मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने में उनका बड़ा योगदान था। ओके जो लोग योगी जी को हराना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर प्रदेश की प्रगति का चाहते हैं, हम सब लोग एक लाइन पर आकर योगी जी को हराने के लिए तैयार हैं। जो गलत करेगा, गलत के खिलाफ पूरी प्रदेश की एक सवाल मैं और लूंगा, लेकिन अब खेल खेलने का वक्त आ गया, तो मेरे साथ आप लोग भी तैयार हो जाइए। और इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो करना इन्होंने करना। एक तस्वीर आएगी पीछे, एक बड़े नेता की तस्वीर आती रहेगी और उसके बाद हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो हमने
चुनाव आयोग के किससे बुलवाएंगे, मैं उनका नाम लूंगा तो वो एक लाइन में अपनी बात को रख दे, ये मेरा निवेदन है। तो इस खेल को अगर आप खेलने के लिए तैयार है तो जोरदार तालियों से हमारे पैनलिस्ट का दोबारा स्वागत करिए। तैयार है ना आप लोग? देखिए मजा आएगा इसमें बहुत, और जवाब पर जवाब पसंद आए ना आए लेकिन ताली बजती रहनी चाहिए लगातार, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले 22 के बाजीगर कौन बनेगा, तस्वीर दिखाते हैं, देखते हैं किसकी तस्वीर आती है, बिग पिक्चर किसकी आती है। पलट जाइए आप लोग, और नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। आलोक भाई आप भी कुछ बोलिए एक लाइन में, क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री को मैं बाजीगर बनाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। चलिए अगली तस्वीर किसकी आएगी देखते हैं। रिमोट बनाने के पक्ष में, देश के प्रधानमंत्री रिमोट रोबोट बनाने के पक्ष में। अच्छा अगली तस्वीर किसकी आती है देखते हैं। महंत योगी आदित्यनाथ, राजकुमार भाटी। योगी जी इतने दुखी ना हो, उत्तर प्रदेश की हालत को देख के 2 महीने बाद अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी, उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे। चलिए बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर आती है सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की, और भैया के बारे में तो लखनऊ के भैया ही बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे। आप बताइए, आप भी लखनऊ से आते हैं, अखिलेश बाबू के बारे में क्या कहेंगे? टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, दिल ने जिसे चाहा था आंखों ने गंवाया है। दिल चाह रहा इनका, दिल ने जिसे चाहा था। देखिए अखिलेश जी पर तो सादात चौहान का भी हक बनता है, बताइए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर पीस पार्टी साथ में हो जाए तो प्रदेश चला लेंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो सरकार नहीं बना पाएंगे। अरे आपकी तो एक ही बात है बस। मगर ये भी समझिए पीस पार्टी का मतलब क्या है, PIECE। इलेक्शन कमीशन में जाकर application दे दीजिए दुलांशु। चलिए खेल में मजा आ रहा है ना। अगली तस्वीर किसकी आएगी ये देखते हैं। ये बड़ा नेता है भाई, राहुल गांधी। अब देखिए राजकुमार भाटी भी हंसने लग गए, शादाब चौहान भी हंसने लग गए, लेकिन आपके से मैं सुधांशु जी जानना चाहता हूं राहुल जी के बारे में आके। हालांकि अभी फिलहाल देश में नहीं है, विदेश गए हुए हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ये क्यों, मैं जानना चाहूं ये क्यों बोला आपने, ये क्यों बोला आपने? ये तो अंतःकरण से यदि पूछा जाए तो इनकी पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इसलिए क्योंकि जिसे, या दूसरी बात कहूं, एक और इस पर पंक्ति याद आ जाती है, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ओके राजकुमार भाटी, राहुल नहीं देखिए आप राहुल जी के बारे में, अब मोदी जी के बारे में सुधांशु ने थोड़ी बोला, आप तो तारीफ ही करेंगे ना। अमीश जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला जी कि अगर पूत कपूत हो तो 70 साल में जो कमाया उसको बेच देता है। ठीक है ओके राजकुमार भाटी। हाँ बिल्कुल सही कहा, विचारों की 60 साल वो की कौन बेच रहा है? वो मोदी जी बेच रहे हैं, तो कपूत हैं वो कह रहे हैं 60 साल की सत्ता उन्होंने बेच निकाल रहा है। 44 बेच कौन रहा? 136